हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एनालॉग टाइम, यानी कि इंग्लिश में टाइम बताना, एनालॉग टाइम बताना। टाइमिंग्स वैसे दो तरह की होती हैं, एक डिजिटल टाइम है और एक एनालॉग टाइम है। डिजिटल टाइम बताना बहुत आसान है, इसको सिंपली 12:45 इस तरह से ही बोल दिया जाता है। ये आपके सामने डिजिटल टाइमिंग है और ये इजीली बस नंबर्स हैं और इनको एज इट इज पढ़ा जाता है, जबकि एनालॉग टाइम को थोड़ा समझ के बताना पड़ता है। तो चलें आज इसको समझते हैं। जो क्लॉक्स होती हैं वो डिफरेंट स्टाइल्स की होती हैं, कोई स्क्वायर में होती है, कोई ट्रायंगल में भी है, कोई डायमंड शेप में है, लेकिन उनके अंदर लगा हुआ जो डायल होता है वो हमेशा सर्कल में ही होता है। तो इसलिए अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे 12 होता है और यहाँ पे 3, यहाँ पर 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 12। तो ये जो 15 मिनट का एक एक क्वार्टर बन जाता है, यानी कि 12 से 3 तक ये जो 15 मिनट होते हैं तो इसको आप क्वार्टर कहेंगे। लेकिन 12 से जब ये यहाँ पे 6 तक हो रहा है, 30 मिनट्स का ये जो पीरियड होता है, तो इसको आप हाफ कहेंगे। आपने इसमें बस इस चीज को बहुत ध्यान से रखना है कि ये जो 15 मिनट्स का होता है, ये 15 मिनट्स का, इसको आप क्वार्टर कहेंगे। 2 15 मिनट मिलते हैं, हाफ बन जाता है। क्वार्टर एंड हाफ, क्वार्टर एंड हाफ, इसको आपने माइंड में रखना है। उसके बाद आपको पता ही है कि हर क्लॉक की 3 हैंड्स होते हैं और हर हैंड का डिफरेंट टाइम को शो कर रहा होता है। जो सबसे पतली, छोटी, लंबी और सबसे पतली नीडल होती है वो सेकंड्स को शो कर रही होती है। जो सेकंड से थोड़ी मोटी और उससे थोड़ी छोटी होती है वो मिनट्स को। जो यहाँ पे रेड कलर की थोड़ी मोटी है, मोटा हैंड है, वो मिनट्स का हैंड है, जबकि ब्लू कलर का जो मोटा और सबसे छोटा हैंड है वो आवर्स का हैंड है। अब यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूं कि बहुत से लोग एएम और पीएम में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एएम हम रात 12 बजे से सुबह 12 बजे तक, मतलब रात 12 बजे के बाद जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम होता है, इसके साथ आप एएम लगाते हैं। जबकि दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो टाइम आता है उसके साथ आप पीएम लगाते हैं। अब चलते हैं अपनी क्लॉक की तरफ। यहाँ पे ये चीज हर बंदे को तकरीबन मालूम ही होती है कि यहाँ पे जो ये 12 है, 1 2 3, अगर ये घंटों के हिसाब से लिया जाए तो इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही कहेंगे। लेकिन अगर हम मिनट्स की बात करें तो 1 के ऊपर 5 मिनट्स होते हैं, 2 के ऊपर 10 मिनट्स बन जाते हैं, 3 पे 15 मिनट्स और फिर यहाँ पर 15 मिनट्स का एक क्वार्टर बन जाता है। इसी तरह ब्लू की तरफ चले जाएं, अब 4 पे 20 मिनट, 5 पे 25 और 6 पे 30 मिनट्स, तो ये एक हाफ बन जाता है। सही। और बाकी मिनट्स भी हर नंबर के ऊपर आपको पता है 5 के लिहाज से ये इंक्रीज होते रहते हैं। अब हम देखते हैं अपनी घड़ी की टाइमिंग को। हम घड़ी का ये एनालॉग टाइम किस तरह से इंग्लिश में बताएंगे। अगर आप बताना चाहते हैं कि 8 बज गए हैं तो आप कहेंगे 8 o'clock, 9 बज गए तो 9 o'clock, it's 10 o'clock, it's 11 o'clock, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है। लेकिन अगर 8 बज के 5 मिनट हो गए, 8 बज के 5 मिनट, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे 5 past 8। देखिए, पास्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का गुजर जाना, गुजरा हुआ। तो 5 past 8 यानी कि 8 के ऊपर 5 मिनट गुजर चुके। आप इसको इस तरह से याद रखेंगे कि 8 के ऊपर 5 मिनट गुजर चुके। 5 past 8, 5 मिनट, 8 बज के 5 मिनट हो गए, यानी कि 8 बजने के बाद 5 मिनट भी गुजर चुके हैं। अगर टाइम है 8 बज के 10 मिनट या 9 बज के 10 मिनट या 11 बज के 10 मिनट, यहाँ पे मैंने तो 8 की एग्जाम्पल ली है, आप ये हर नंबर के साथ इसको इसी तरह से ले सकते हैं। अब मैंने जैसे कि बताया कि 2 के ऊपर 10 मिनट्स होते हैं, तो आप इसको इस तरह से कहेंगे 10 past 8, यानी कि 8 बजकर 10 मिनट हो गए हैं, 8 बजने के बाद 10 मिनट गुजर चुके हैं, 10 past 8। फिर इसी तरह से 8:15 यानी कि 8:15, इसको आप बताएंगे क्वार्टर पास्ट 8, क्वार्टर पास्ट 8। मैंने आपको बताया था कि 15 मिनट का क्वार्टर होता है। एनालॉग टाइम में आप
8 इस तरह से नहीं कहेंगे 15 past 8 ऐसे नहीं कहेंगे, बल्कि आप कहेंगे quarter past 8। फिर इसी तरह से अगर 8:20 हो गए तो इसको आप बोलेंगे 20 past 8। और नेक्स्ट है 25 past 8। और हम पहुंच के 30 के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था 2 क्वार्टर्स मिले, 30 बन गया। अब आपने यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है that 30 past 8, नो, आप बोलेंगे half past 8। half past 8 यानी आधा घंटा गुजर चुका है 8 बजने के बाद। अब यहाँ तक, यहाँ जब हाफ पास्ट के बाद, यहाँ आधे घंटे के बाद जो हाफ होता है, इसके बाद आप पास्ट नहीं लगाएंगे। अब यहाँ से आगे टाइम बताना डिफरेंट तरीके से बताना होगा। जैसे कि अगर 8:35 हो गए हैं, तो अगर आप देखें जब 8:35 है तो इसका मतलब है कि अभी 9 बजने में 25 मिनट्स हैं। तो अब आप हाफ के बाद टाइम कुछ इस तरह से बताएंगे 25 to 9, 25 to 9। और 8:40 हो गए हैं तो 8:40 को आप बोलेंगे 20 to 9, यानी कि 9 बजने में अभी 20 मिनट है। इसी तरह से अब जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं 8:45 हो गए या 8:45, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे quarter to 9, यानी कि 15 मिनट्स रहते हैं 9 बजने में, quarter to 9। देन अगर 10 मिनट कम 9 है तो हम इसको इसी तरह से कहेंगे 10 to 9, 8:50 हमारा जो डिजिटल टाइम है। लेकिन एनालॉग टाइम में हम कहेंगे 10 to 9। 10 to 9 का मतलब है कि 10 मिनट रहते हैं 9 बजने में। इसी तरह से 5 to 9, 5 मिनट रहते हैं 9 बजने में, 5 to 9। फिर नेक्स्ट है 9 o'clock। एट द एंड क्या हो गया, 9 o'clock बन गया। इसको एक दफा से हम देख लेते हैं दोबारा से। ये आपके सामने घड़ी है, 9 बज गया। अब 9 से आगे जब टाइम जाएगा, इसको फिर से एक मर्तबा देख लें कि जब 5 मिनट्स गुजरते हैं तो आप कहेंगे 5 past। 10 मिनट गुजरे 10 past। 15 मिनट गुजरे तो कहेंगे quarter past। 20 मिनट गुजरे तो 20 past, 25 past। और 30 मिनट्स पे आप कहेंगे half past। लेकिन हाफ के बाद आपने पास्ट नहीं बोलना, बल्कि आपने अब बोलना है 2, 25 to, 22, a quarter to, 10 to, 5 to, and at the end 10 o'clock। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आज की वीडियो आपको? मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।